बहुत बढ़िया शो में बहुत देखो, मुझे यकीन है आप सब लोग शो देखने आए हो, क्योंकि क्या ना मैं मेरठ से हूँ। इतने सारे लोग एक साथ मेरे से दंगों में देखे हैं। सबके साथ को बहुत अच्छा लगा। बहुत खुश हूँ कि मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला। इतनी अच्छी ऑडियंस है, तो 2 लाइन लिखी थी जिससे शुरुआत करना चाहूंगा। क्या बात है। तो लिखा है कि था ये भी मेरे नसीब में जो आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा हो गया। था ये भी मेरे नसीब में जो आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा हो गया। एक छोटे से कलाकार के लिए आज का ये दिन कितना बड़ा हो गया। तो थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अक्षित है। मैं 4 साल पहले यूके आया, और यूके आने के बाद जो मुझे स्ट्रेस हुआ है ना, पढ़ाई का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, लड़की ना मिलने का स्ट्रेस, वीजा का स्ट्रेस, मैंने सोचा था यूके आऊंगा, लाइफ में बहुत आगे जाऊंगा। इतनी तेजी से आगे गया कि 2 महीने वीजा एक्सपायर होने वाला मेरा। मेरी प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट थी आने से पहले। मैंने सोचा था यूके जाऊंगा, यूके जाके लूंगा बहुत महंगी कार, साथ में रखूंगा यूके की पीआर, और कमाऊंगा पैसा बेशुमार, बदल दूंगा अपनी जिंदगी का ढंग, और हो सके तो लड़की भी होगी मेरे संग। फिर यहाँ आया, मिला मुझे लंड। पिछले 4 साल मुझसे कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में लड़की ने मुझसे बोला कि अक्षय हम लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स करते हैं। अब मैं मेरिट से, मुझे क्या पता फ्रेंड्स बेनिफिट्स क्या होता है। तो उसने समझाने की कोशिश करी कि देखो, जैसे हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, साथ में हम पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। अब जो पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं वो कोई आपकी फिक्स थोड़ी होती हैं। हफ्ते में 2 बार चले गए, वो हमेशा आपके साथ तो रहेगी नहीं। और वीजा रिस्ट्रिक्शन की होती है, बहुत चीजें होती हैं। तो हमारा भी बस पार्ट टाइम जॉब्स की तरह चलेगा। मैंने कहा अच्छा, मतलब हफ्ते में 20 घंटे ज्यादा सेक्स नहीं कर सकते। तो यार, हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। अब मुद्दे पे आते हैं। म्यूजिक चला रहे। मैं पोइट्री भी करता हूँ गाइस, साथ में पोइट्री। तो मेरा पोइट्री थोड़ा तो मैंने बहुत सोचा कि मदर्स डे में क्या लिखूं। मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मतलब माँ के बारे में क्या ही लिख दोगे ना। तो मतलब म्यूजिक चालू है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ की एक जर्नी लिख देता हूँ जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, तो आपको थोड़ा वही सुनाना चाहूंगा। तो लिखा है कि अरे कहाँ से शुरू करूंगा, अरे कहाँ से करूंगा माँ के बारे में शुरुआत। क्या इतना वक्त लेके आए हो आप सब आज। चलो करता हूँ बचपन से शुरुआत। मेरी 2 बहनें और फिर जन्म हुआ मेरा उसके बाद। बचपन मेरा कुछ नहीं था खास, खो दिया था पापा को जब उम्र थी मेरी 7। घर था बड़ा और लोग उसमें रह गए थे अब 4। उम्र में था छोटा और चीजों से था मैं अनजान, लेकिन पकड़ा मेरी माँ ने मेरा हाथ और बनाया मुझे इंसान। तो आज होगा मदर्स डे, लेकिन मेरे लिए तो हर दिन मेरी माँ के नाम। अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे यकीन भी नहीं होता कि आज मैं यूके में पढ़ाई करने आया हूँ, क्योंकि जैसे मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक आ पाऊंगा। तो अब जो भी कर रहा हूँ, जो भी मेरे सपने हैं, सब माँ के लिए ही हैं। तो एक पोइट और सुनाना चाहूंगा कि मैं अपने घर से दूर आया हूँ, दुख अपने सारे अकेले झेलता हूँ। मैं अपने घर से दूर आया हूँ, दुख अपने सारे अकेले झेलता हूँ। मैं मिडिल क्लास हूँ, लेकिन सपने सारे ऊंचे देखता हूँ। कामयाब होना है क्योंकि पैसों की अहमियत मैं बचपन से समझता हूँ। और क्या है ना, मैं अपनी माँ को एक दिन बहुत बड़े घर में देखता हूँ। मनपसंद छोड़ के काम को हमेशा पहले रखता हूँ। कुछ इस तरह मैं अपने जज्बातों के साथ खेलता हूँ, क्योंकि क्या है ना, मिडिल क्लास हूँ, लेकिन सपने हमेशा ऊंचे देखता हूँ। मुझे लगता है जो माँ और बच्चों का रिश्ता होता है ना, उसमें बच्चे की उम्र कितनी भी हो जाए, वो मैच्योरिटी लेवल आ ही नहीं पाता। कि मतलब आप कितने भी साल के हो जाओ, आपको माँ आपका फोन में उठाएंगी तो आप बच्चों की तरह ही डर जाओगे। और यहाँ आने के बाद मैं अपनी माँ से बहुत बातें करने लगा, तो मुझे दोस्त बोलने लगे तुम मम्मा से हो है, जो मुझे कभी गलत नहीं लगा। तो इसी थॉट के साथ मैंने एक पोइट्री लिखी थी। तो लिखा है कि उम्र मेरी 25 है और हो गया हूं मैच्योर। उम्र मेरी 25 है और हो गया हूं मैच्योर।
लेकिन घर पे जाके जब माँ नहीं दिखती तो आज भी बच्चों की तरह उन्हें ढूंढते हुए मचाता हूँ शोर। क्योंकि है हम मम्मास बॉय, वो साथ नहीं होती तो नहीं कर पाते एंजॉय। वो हंसती है तो सब कुछ लगता है ठीक, वो हंसती है तो सब कुछ लगता है ठीक, वो दुखी होती है तो हर चीज लगने लगती है इनकम्प्लीट। अब बस दुख इस बात का है कि नहीं मिल पाते उनसे रोज, घर से दूर रहते हैं तो सुकून की इधर उधर जाके करते हैं खोज। उम्र मेरी 25 और हो गए हम मैच्योर, लेकिन बात जब माँ पे आती है तो नहीं चलता मेरी उम्र का मेरे पे कोई भी जोर। एक बात और माँ के बारे में जो बहुत अच्छी होती है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा और आप अपनी माँ से बात करो तो चाहे वो आपका मन आपको धोखे में ही बोले, लेकिन आपका मन आपको बोलता है कि यार सब ठीक है। तो इसी चीज के ऊपर लिखा था कि माँ कैसे आपसे बात करके मेरा मन मुझसे ही फरेब कर देता है। माँ कैसे आपसे बात करके मेरा मन मुझसे ही फरेब कर देता है। आपका बस इतना पूछना, बेटा खाना खा लिया ना, मेरा भूखा पेट भर देता है। सोचता हूँ कि क्या वजूद होता मेरा आपके बिना, सोचता हूँ कि क्या वजूद होता मेरा आपके बिना। आपको तो दूर रह के ही मुझे सहारा देना मेरी बंजर जमीन को भी घर कर देता है। तो ये लास्ट पोइट्री है। आप क्योंकि आप सब लोग भी आई एम श्योर इंडिया या पाकिस्तान जहाँ से भी आए होंगे, तो क्योंकि यहाँ के हम कामों में इतना उलझ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हम घर से कब दूर हो गए। तो आखिरी शेर आप लोगों के नाम। आजकल कुछ बातें मुझे बहुत सताती हैं, आजकल कुछ बातें मुझे बहुत सताती हैं, इस पराए देश में माँ तेरी याद बहुत आती है। अब तो इस परदेश की भीड़ में मैं भी गुम हो गया, अब तो इस परदेश की भीड़ में मैं भी गुम हो गया। रोज की भागदौड़ में ऐसा उलझा कि मैं अपने ही घर से दूर हो गया। थैंक यू।